नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी का एक बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर बहुत सारे लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस बयान को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है। बयान ही कुछ ऐसा है जिसको लेकर ख़ास तौर से मुस्लिम समाज दोस्तों भड़क गया है। तो मायावती जी ने ऐसा क्या बयान दे दिया है जिसको लेकर मुस्लिम समाज में नाराज़गी है, और क्या मायावती जी ने वाकई ऐसा बयान दिया? दोस्तों, आज हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले आप सभी से अपील कि भैया कमेंट करिएगा वीडियो पूरा देखने के बाद। शुरू में ही कोई कमेंट मत करिएगा, नतीजे पर पहुंचकर ही कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और अब बात करते हैं मायावती जी के उस बयान की जिसके बाद देश भर में इस समय बवाल खड़ा हो गया है। लोग थाने पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। तो मायावती जी ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर देश में भूचाल आया हुआ है, उनके बयान पर हंगामा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों 5 जन का ये ट्वीट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में क्या लिखा है? इस ट्वीट में जो लिखा है वो दोस्तों बेहद ही हैरान कर देने वाला है। लिखा है, मायावती का बड़ा बयान, मुस्लिम आतंकवादी हिंदुओं को टारगेट करके मारते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो मुसलमान है वो आतंकवादी है और मुस्लिम आतंकवादी। पहली बात तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और यहाँ पर जो मुस्लिम आतंकवादी कहा गया है इसको लेकर दोस्तों लोग भड़के हुए हैं। और आगे जो बयान में है, पीएम मोदी आतंकवादियों को घर में घुसकर मार रहे हैं, हम और हमारी पार्टी उनका समर्थन करते हैं। तो दोस्तों 5 जन ने जैसे ही ये ट्वीट किया उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। तो दोस्तों 5 जन के बारे में थोड़ा समझते हैं। 5 जन क्या है? 5 जन जो है आरएसएस द्वारा संचालित एक चैनल समझिए, और इस चैनल पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग इसके एजेंडे को भी समझते हैं। ये जिस तरीके का नैरेटिव करता है उसके बारे में लोग समझते हैं। तो 5 जन ने जैसे ये खबर ट्वीट की उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। कई लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया और जो खास तौर से मुसलमान वर्ग था वो इससे दूरी बनाने लगा, क्योंकि बात ही इसमें कुछ ऐसी कही गई है कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, हिंदुओं को टारगेट करके मारते हैं। उसके बाद दोस्तों मुसलमानों में नाराज़गी देखी गई। लेकिन दोस्तों जब मेरे सामने ये बयान आया तो मैंने इस बयान की पड़ताल की। जाहिर तौर पर पड़ताल करने भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आजकल ऐसी ऐसी खबरें लोग फैलाते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब मेरे सामने ये बयान आया तो मैंने सोचा यार मायावती जी तो हिंदू मुस्लिम नहीं करती हैं, मायावती जी भला इस तरह का बयान क्या दे सकती हैं? तो दोस्तों 5 जन के इस बयान को लेकर हमने रिसर्च थोड़ी की और 5 जन के उस ट्विटर टाइमलाइन पे भी गया, जहाँ पे मैंने पाया कि इन्होंने 12 जून 8:19 पर रात में ये ट्वीट किया। और ये ट्वीट अभी भी पड़ा हुआ है, ये ट्वीट डिलीट नहीं हुआ है, और इसे 10 लाख लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा है, हज़ारों लोगों ने लाइक किया है, हज़ारों लोगों ने कमेंट किया है। यानी इस ट्वीट को लोग पढ़ रहे हैं, लोग इसे शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे सच मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये आधा सच है। तो दोस्तों मायावती जी के इसी बयान का हमने पड़ताल किया, और पड़ताल में जो हमने पाया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दोस्तों आपको याद होगा मायावती जी ने हाल ही में एक ट्वीट किया। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था, जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया गया, उसको लेकर मायावती जी ने एक ट्वीट किया था। और ट्वीट की जो भाषा थी वो ये थी कि अधिकांश एक विशेष वर्ग के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, अर्थात हमला किया गया। ये दुखद और निंदनीय है, और ऐसे आतंकी तत्वों को ढेर करने के लिए सरकार और सुरक्षा बल जो सख्त कदम उठा रहे हैं ये सराहनीय है। बीएसपी इसका समर्थन करती है, लेकिन इसकी आड़ में कोई राजनीति उचित नहीं है। दोस्तों इस ट्वीट में मायावती जी ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। इस ट्वीट में मायावती जी ने ऐसा कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया है, और मायावती जी ऐसी घटिया ट्वीट कर भी नहीं सकती हैं। मायावती जी ऐसे घटिया बयान दे भी नहीं सकती हैं। दोस्तों मायावती जी इकलौती ऐसी नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम नहीं करती हैं,
जो मंदिर मस्जिद पर राजनीति नहीं करती हैं, धर्म की राजनीति नहीं करती हैं, सिर्फ मुद्दे की राजनीति करती हैं। तो 5 जन ने जिस तरीके से ये ट्वीट किया है, ये जो ट्वीट है दोस्तों, हमारी पड़ताल में ये फेक पाया गया है। हमारी पड़ताल में 5 जन का ये ट्वीट फेक है, फर्जी है, निराधार है, भ्रामक है। और इसीलिए दोस्तों मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक बड़ी नेता के बारे में ऐसे ट्वीट जिसको लोग शेयर कर रहे हैं, सही मान रहे हैं, ये पार्टी की छवि को तो नुकसान करता ही है, साथ ही साथ मायावती जी की छवि को और ज़्यादा खराब कर रहा है दोस्तों। क्योंकि मायावती जी के बारे में आए दिन लोग उल जुलूल बयानबाजी करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो ये जो है खबर, ये फेक है। और ओरिजिनल न्यूज़ दोस्तों ये है, एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहीं भी मुस्लिम आतंकवादी, हिंदुओं को टारगेट, ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, और मायावती जी कर भी नहीं सकती हैं दोस्तों। इस बीच इस ट्वीट को लेकर एक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। खबर क्या आई है? खबर ये आई है, बड़ी खबर दोस्तों, बसपा सुप्रीमो के एक्स पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर भ्रामक प्रचार की शिकायत की गई है। और बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गौतम ने मुख्यमंत्री को संबोधित करके ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। भ्रामक खबरें फैलाए जाने को लेकर बसपा नेता ने कार्रवाई की मांग कर दी है। बीते दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना को लेकर पोस्ट किया था। भ्रामक खबर से 2 समुदाय विशेष को आपस में लड़ाने का प्रयास किया गया है, शांति भंग की आशंका है। बसपा नेता जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, अनिल गौतम साहब ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि 5 जन ने जिस तरीके से ये खबरें फैलाई हैं, जो झूठी है, निराधार है, भ्रामक है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस ट्वीट से हिंदू मुसलमान हो रहा है, और हिंदू मुसलमान 2 समुदाय विशेष को आपस में लड़ाने की साजिश है, कोशिश है, और ये बंद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अफसोस, इस ज्ञापन के बाद भी अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक 5 जन के एक्स टाइमलाइन पर ये ट्वीट मौजूद है। आप जाकर वहां देख सकते हैं। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बड़ा सवाल, कब होगा एक्शन? आखिर क्यों मायावती जी के खिलाफ लोग इतनी भ्रामक खबरें फैलाते हैं? दोस्तों कुछ लोगों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है, अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। अर्नव गौतम लिखते हैं, कुछ ऐसी ही खबरें चलाकर बसपा को जीरो पर लाने वाली यही मीडिया है। बसपा को जीरो पर लाकर इन मीडिया वालों का पेट नहीं भरा। ये लगातार अब भी फेक न्यूज़ चलाकर बसपा को बदनाम करने की पूरी साजिश रच रहे हैं। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने इस गलत खबर को सच माना है, इसमें एक कमेंट आया है। बहुत सारे लोगों ने मायावती जी के इस बयान को सीरियसली लिया है और उनको लगता है कि मायावती जी ने ये बयान दिया है। देखिए, एक और ट्वीट है ऐसे ही, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का पालन सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनौती है। मायावती जी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने सच को बिना लाग लपेट के बोला। तो लोग कह रहे हैं कि भैया मायावती जी ने ये जो बोला है ये सच है। अब 5 जन ने जिस तरीके से मायावती जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, कई सारे लोगों ने दोस्तों, जो इस विचारधारा के, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो मायावती जी के बयान को चेक नहीं कर रहे हैं। जो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल चेक नहीं किया है। उनको लगता है भाई मायावती जी ने ये बोला है, और तभी तो ऐसे ट्वीट आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर कह रहे हैं भाई मैं तो पूर्णतः सच मानता हूं, प्रशंसा करता हूं, सच को बिना लाग लपेट के बहन जी बोलती हैं। एक रजनीश तिवारी हैं, लिखते हैं बहन जी ने इनकी असलियत पहचान लिया। इनको भी ये बयान अच्छा लगा, इनको भी लगता है कि बहन जी ने ऐसा बयान दिया है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इस भ्रामक खबर को सच मान रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए, बहन जी के व्यक्तित्व के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिव, नकारात्मक साबित हो सकता है। एक शिवराज यादव हैं, लिखते हैं जो बयान नरेंद्र मोदी के हैंडल से आना चाहिए वो मायावती जी के हैंडल से आ रहा है, अब इसके आगे और क्या कहें। शिवराज यादव कह रहे हैं कि
मायावती जी ने डेयरिंग दिखाई है और मायावती जी ने अच्छा किया है कि मुसलमानों को आतंकवादी कहा है। शिवराज यादव को यह अच्छा लगा। 5 जन के इस ट्वीट को लेकर जो कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी जाहिर की है। एक अभिनय है, कह रहे हैं कि डिलीट कर दो पोस्ट, उनका बयान गलत तरीके से आप सबको बता रहे हो। अमिताभ अम्बेडकर कह रही हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी फर्जी न्यूज़ चलाते हुए। लेकिन इस टाइमलाइन पर दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं बहन जी को अकल आ गया लग रहा है और बहुत खूब बहन जी ने दिल जीत लिया, पहली बार कोई बयान बहन जी का अच्छा लगा। तो इस टाइमलाइन पर आकर दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया खबर गलत है और ज़्यादातर लोग 90% लोगों ने ये मान लिया है कि बहन जी ने ये बयान दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूं कि मायावती जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। खास तौर से जो मुस्लिम भाई नाराज हैं, आहत हैं, वो प्लीज़ इसे सही ना माने। मायावती जी ने मुसलमानों को ना तो आतंकवादी कहा है, ना तो आतंकवादी मुस्लिम कहा है और ना ही हिंदुओं को टारगेट करने वाला बताया है। तो दोस्तों खबरों को पहले पड़ताल करना सीखिए। कोई भी खबर आए तो उसे फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों आजकल देखा गया है कि जैसे ही आपके पास कोई खबर आती है, कोई शेयर करता है, तो आप उसे बिना जांचे परखे सच मान लेते हो। और इस मामले में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। दोस्तों ये तो गनीमत रही कि बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनिल गौतम साहब ने संज्ञान लिया और शिकायत की है और ये मामला उम्मीद करते हैं मायावती जी तक भी पहुंच चुका होगा अब तक, क्योंकि दोस्तों ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों जिस तरीके से मायावती जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जाहिर तौर पर मायावती जी भी इस बयान से आहत होंगी। और जिस तरीके से 5 जन ने इस खबर को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, बड़ा सवाल ये ट्वीट डिलीट कब होगा, कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस ट्वीट को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप इसे सच मानेंगे? क्या मायावती जी ऐसा बयान दे सकती हैं? क्या मायावती जी हिंदू मुसलमान कर सकती हैं? दोस्तों आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।